फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपके दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज में हम लोग लेसन प्लान वाइज जो है हम लोग अपना सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों से वीडियोज़ जो है पोस्ट नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ और काफ़ी और सारी चीज़ें हैं। पर आज ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो रही है। तो हम लोग इस सीरीज़ में हम लोगों ने टेंसेस कवर कर लिए हैं, ठीक है। कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं कि किस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज को कवर किया है और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन एंड प्रोनाउन को कवर कर लिया है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक अच्छी सी एक खबर सुनाना चाहती हूँ, एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हूँ जो कि आपके बहुत फ़ायदे के लिए है। तो काफ़ी कुछ आपको जो है एक्साइटिंग और फ्री मिलने वाला है। इस वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव, जो कि हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ओके, ये होता है, इसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में देखो क्या बताया है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव होता है ये एक शब्द होता है जो इस्तेमाल किया जाता है क्वालिफाई करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे रेड और थ्री, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। तो एग्जाम्पल है, शी बॉट अ रेड रोज, उसने एक लाल गुलाब खरीदा था। तो ये जो रोज है, ये जो गुलाब है, इसकी विशेषता बता दी रेड। जब भी ये नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों को, रंग रूप को प्रकट करता है, तब ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है, राम हैज़ 3 बुक्स, कि जो राम है उसके पास 3 किताबें हैं। तो किताबों की यहाँ पर बता दी, यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। मतलब कितनी किताबें हैं, 3 है, तो ये एडजेक्टिव हो गया इसका। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सब काइंड्स हैं यहाँ पर एडजेक्टिव के, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर 3 और रेड जो है ये क्वालिफाई कर रहा है रोज को और बुक्स को। ओके, नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। तो हमारे पास टोटल 8 काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, तो पहला आ गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। ये क्या कहता है, दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द काइंड, क्वालिटी, कलर और अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी ऑफ नाउन। मतलब यहाँ क्या कहता है कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये इंडिकेट करते हैं किसको, काइंड को, क्वालिटी को, कलर को और पर्टिकुलर स्पेशलिटी को, नाउन की, ठीक है। बेसिकली हम इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इनको इसीलिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नाउन होता है, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ये क्या करता है, किसी नाउन के को इंडिकेट क्या कर रहा है, किसी के रंग रूप को इंडिकेट कर रहा है, या फिर किसी के पर्टिकुलर कलर को ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर स्पेशलिटी बता रहा है, या फिर उसके कलर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी यानी कि गुण दोष के बारे में अगर हम बात करें, रंग रूप के बारे में हम बात करें, किसी स्पेशलिटी के बारे में हम लोग बात करें नाउन की, तो ये इसको डिनोट करता है। समझ आया कि क्वालिटी वाला जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो क्या है, ठीक है। इतना आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर जैसे कि गुड, इंटेलिजेंट, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं, शीला इज़ अ गुड गर्ल। तो ये जो गुड है ये इस लड़की की विशेषता है, ठीक है। क्वालिटी को डिनोट कर रहा है कि शीला एक अच्छी लड़की है। दूसरा, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये जो लड़का है, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है ये इंटेलिजेंट शब्द। ओके, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल। अब इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, या यूँ कहिए कि 2 तरीके से होता है ये भी, ठीक है। एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव, ठीक है, प्रेडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव देखते हैं क्या होता है कि जब एडजेक्टिव को यूज किया जाता है नाउन से पहले, ठीक है, तब ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव को यूज किया किससे पहले, नाउन से पहले, ठीक है, बिफोर नाउन। जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये बॉय है,
ठीक है, इससे पहले हमने इंटेलिजेंट यूज किया तो ये क्या हुआ हमारा एट्रीब्यूटिव हुआ। ओके, इसी तरह से ही हैज अ रेड बाइक, तो बाइक से पहले रेड का यूज किया है ना, तो ये भी क्या हुआ हमारा एट्रीब्यूटिव हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रेडिकेटिव की, तो प्रेडिकेटिव में क्या है कि जब एडजेक्टिव को यूज किया जाता है आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद में, ठीक है, यहाँ पर नाउन से पहले हो रहा था, ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज कर रहे थे, यहाँ पर वर्ब से, वर्ब के बाद में, वर्ब क्या है यहाँ पर हमारी एग्जांपल देखिए, माई शर्ट इज न्यू, मेरी शर्ट नई है, तो ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब के बाद में हमने क्वालिटी को यूज किया है, तो ये एडजेक्टिव हमारा जो है प्रेडिकेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से द डायमंड इज हार्ड, हीरा कठोर होता है, तो डायमंड इज यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद यूज किया है हमने इसका एडजेक्टिव का, तो ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव देखिए किसको कहते हैं, द एडजेक्टिव विच आर The adjectives which are formed from proper nouns, जो proper noun से फॉर्म होते हैं उनको हम proper adjective कहते हैं। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, इंडियन आर्मी इज ब्रेव, तो भारतीय सेना क्या है, वो बहादुर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक बाय ऑल, की प्रॉपर नाउन से बन रहा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज सभी के द्वारा पसंद की जाती है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, क्वांटिटी की यहाँ बात हो रही है, तो दीज एडजेक्टिव इंडिकेट्स हाउ मच, यानी अमाउंट की बात हो रही है कि कितना, ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज की, ठीक है, मात्रा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो क्या कहता है एग्जाम्पल, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, कि बर्तन में थोड़ा दूध, कुछ दूध है ना, तो सम यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरह से शी हैज मच वेट, उसका वजन ज्यादा है, ठीक है, कुछ ज्यादा है उसका वजन, तो यहाँ पर क्या है, मच जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ओके, जो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर गाइज देखिए, दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द नंबर और ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, जो कि पर्टिकुलर चीज़ का, पर्टिकुलर पर्सन का ऑर्डर या नंबर बताते हो। ओके, तो वो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल राम हैज़ 5 बुक्स, कि राम के पास 5 किताबें हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। ओके, तो इसके भी 2 टाइप हैं, ठीक है, एक होता है डेफिनेट, यानी जिसमें निश्चित बात हो रही है, ठीक है, जिस तरह से हमने ये 5 को यूज़ किया है, 5, 7, 2, ओके, जब हमें पता है कि कितना है, जब निश्चित होता है तो वो डेफिनेट नंबर कहलाता है। दूसरा होता है इनडेफिनेट, यानी कि जहाँ पर अनिश्चित बात हो रही है, फ्यू, मैनी, सम, ये हमारा क्या हो गया, इनडेफिनेट नंबर हो गया। ओके, तो देखिए मात्रा को जब डिनोट कर रहा है, किसी के अमाउंट को पर्टिकुलर बता रहा है कि कितना अमाउंट है किसी चीज़ का, तब वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ करते हैं। और जब ये बात कर रहा है किसी के पर्टिकुलर नंबर्स की, ऑर्डर या नंबर को बता रहा है पर्टिकुलरली, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ठीक है। 2 तरीके का होता है, मैंने आपको बताया, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट इज 5th नंबर पे हमारा आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। दीज एडजेक्टिव पॉइंट टू द नाउन्स दैट इमीडिएटली फॉलो इट। बेसिकली यहाँ पे ये एडजेक्टिव पॉइंट करते हैं नाउन को दैट इमीडिएटली फॉलो इट, और वो इमीडिएटली इसको फॉलो करते हैं। तो देखिए दोज टॉयज आर कॉस्टली, तो दोज जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब इमीडिएटली किसको फॉलो कर रहा है, टॉयज को, यानी कि नाम को, यानी ये पॉइंट आउट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है नाउन को, ठीक है। तो दोज टॉयज आर कॉस्टली। इसी तरह से दिस ड्रेस इज लुकिंग फाइन, दिस ड्रेस इज लुकिंग फाइन, ये जो ड्रेस है, पोशाक जो है, ये ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। ओके, इसी तरह से दीज मेन आर लेबोरियस, ये आदमी जो है परिश्रमी है, तो दीज के तुरंत बाद जो है यहाँ पर नाउन आ रहा है, तो इनके ठीक बाद नाउन को डिनोट किया हुआ है, नाउन आ रहा है, नाउन फॉलो हो रहा है इमीडिएटली, तो ये हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव में बेसिकली इनको यूज किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो नाउन है ये किसके बाद पूछा जा रहा है, इंट्रोडक्शन के, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद। इसी तरह से विच कार इज योर्स,
कौन सी कार तुम्हारी है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात क्या है दोस्तों कि नाउन यहाँ पर यूज किया गया है आफ्टर दीज एडजेक्टिव्स, यानी इन एडजेक्टिव्स के बाद में क्या यूज किया गया है, नाउन यूज किया गया है, ओके। और आपको एक चीज और माइंड में रखनी है, ध्यान रखना है कि नाउन को जो है इनके बाद यूज करना है। अगर हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तब हमें क्या करना होता है, जो भी हमने यूज किया वर्ड व्हाट, वॉच, व्हाट, विच, हुज, ये सारे वर्ड अगर हमने यूज किए हैं इनमें नाउन को इसके बाद यूज करना है, यानी कि इनके बाद अगर हम नाउन को यूज करते हैं तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है इन शब्दों के बाद में, ठीक है, इन शब्दों के बाद में अगर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ना कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आपको ध्यान रखना है जहां पर इमीडिएटली नाउन फॉलो हो रहा है, ठीक है, नाउन आ रहा है इमीडिएटली, वो तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के बाद नाउन पूछ रहा है, नाउन बता रहा है, एकदम से नाउन आ रहा है क्वेश्चन के बाद, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इन क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर यूज होता है हमारा वर्ब तब ये हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। एग्जाम्पल देखिए, विच इज, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब यूज हुआ विच के बाद में, हुज इज, ठीक है। तो एग्जाम्पल है विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है, तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से यहाँ पर भी वर्ब यूज हुई है, हुज इज दैट बुक। तो गाइज नेक्स्ट इज 7 नंबर पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो दीज एडजेक्टिव रिप्रेजेंट थिंग और पर्सन, ईच वन ऑफ अ नंबर और ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ को और पर्सन को, यानी कि ईच वन ऑफ द नंबर को भी और ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप को भी, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पर, ईच गर्ल रीच्ड स्कूल, कि हर एक लड़की जो है, हर लड़की स्कूल पहुंची, है ना। तो ईच गर्ल यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो ईच के बाद नाउन अगर इमीडिएटली आ रहा है, ठीक है, आइदर, एवरी, ईच, नाइदर, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके अगर तुरंत बाद इमीडिएटली क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है, तब ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होगा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर नाउन नहीं है इनके बाद, कुछ और वर्ड्स है, तो अब ये कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ईच ऑफ द गर्ल्स रीच्ड इन द स्कूल। देखिए यहाँ पर ईच गर्ल था, नाउन यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नाउन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नाउन के अलावा कुछ और शब्दों का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। नेक्स्ट इज नाइदर स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए नाइदर के तुरंत बाद क्या है, यूज हुआ है हमारा स्टेटमेंट, ये भी एक नाउन हो गया। तो नाइदर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। और ये हमारा जो है भाई ये जो है नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट से पहले ऑफ द भी लगा है, ठीक है, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। सो आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 8 नंबर पे आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ओके। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये चीज़ों से संबंध को दर्शाता है, व्यक्ति से या चीज़ों के साथ में संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे माई पेन इज कॉस्टली, माई पेन इज कॉस्टली, कि मेरा पेन जो है वो महंगा है, ठीक है। तो ये जो मेरा है यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जो संबंध दर्शित करता हो जो शब्द, ठीक है, तो वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सो ये 8 तरह के काइंड्स थे हमारे एडजेक्टिव के, जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एडजेक्टिव्स की, ओके। और साथ ही साथ पर्टिकुलरली यूज़ इनका कुछ करेक्ट यूज़ जो है एडजेक्टिव का किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियो में, ओके। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के एंड पर बने रहिएगा, आपको एक कुछ एक्साइटिंग बात बताने वाली हूँ मैं। तो यस, आप लोगों का जो है इस चैनल के नाम से ही, गौसिया ज्ञान भंडार के नाम से ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। जल्दी ही उसमें कोर्सेज ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, इंग्लिश से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज होंगे वहाँ पर। आपके पास वहाँ पर लाइक टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, वहाँ पर आपको जो है क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, वहाँ पर आपको जो है टेस्ट मिलेंगे, फ्री टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन। आपको सिर्फ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर में जाके, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी वहाँ पर जो है आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। लॉ से रिलेटेड भी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, चाहे लॉ के हों चाहे इंग्लिश के हों, अगर वो चाहते हैं कि अपने एग्जाम्स में 90+ स्कोर करें,
तो आपको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।